बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ प्रोफेसर डॉक्टर वजीर अहमद शान हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, आज जो मौजू लेके आया हूँ वो बड़ा हसास मौजू है। जैसा कि आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी, माशरे के अंदर भी एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जो काफ़ी पुरानी है लेकिन इस दफ़ा फिर सर उठाया है। निगलेरिया निगलेरिया बीमारी जो है दरअसल एक अमीबा किस्म का वायरस है, बैक्टीरिया है, जो ये गर्म मौसम के अंदर इसकी परवरिश ज़्यादा हो जाती है, इसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है और ये जो है पानी के अंदर पाया जाता है। ख़ासकर वो पानी जो कुछ अरसे के लिए रुका हुआ हो, जिसमें हिद्दत पैदा हो गई हो, उसके लिए जो है उसमें ये पाया जाता है। और अमूमन उन पानियों में नहीं होता कि जिन पानियों को उबाल लिया जाए तो ये जरासीम अमीबा जो है ये मर जाता है, या फिर एक केमिकल आता है क्लोरीन इसका कत्ल कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो अमूमन जो हमारे घरों में पानी आता है और सप्लाई के ज़रिए उसमें क्लोरीन शामिल होती है। अगर किसी वजह से शामिल नहीं हो तो फिर ये ख़तरनाक है। तो क्लोरीन इसका इलाज है। जिन घरों में जिनको शक है तो वो क्लोरीन मिला सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं। ये तो हो गया हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर। लेकिन वो पानी जो फैले हुए हैं ये ज़्यादातर नाक में चढ़ाने की वजह से, अगर आप गरारे करते हैं तो कुछ नहीं होता, पानी पीते हैं कुछ नहीं होता। जब आप नाक में चढ़ाते हैं, दिमाग की तरफ जब ये पानी चढ़ता है तो फिर ये जो है ना अमीबा जो है, जो ये बैक्टीरिया है, जो ये जरासीम है, जो ये वायरस है, ये दिमाग की तरफ जाता है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये नरम चीज़ों को खाता है, डैमेज करता है। और इंसानी दर्जा हरारत जो है ना, इसका आइडियल दर्जा हरारत है, क्योंकि इंसानी दर्जा हरारत गर्म है तो वहां ये परवरिश तेजी से करता है। जब ये दिमाग के अंदर पहुंचता है तो ये वहां उसको कुतरना शुरू करता है, ठीक है ना, या डसना शुरू करता है, या डंग मारना शुरू करता है, या खाना शुरू करता है, जो कुछ भी कह ले। तो उसकी वजह से दिमाग में सोजिश हो जाती है। दिमाग में जब सोजिश होती है तो उसकी वजह से दर्द होता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, नाक आंख से पानी आना शुरू हो जाता है, इतना शदीद किस्म का दर्द होता है, बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द हो जाता है। अलगर्ज ये अमीबा जो है जहां जहां जिस हिस्से में दाखिल होता है ना, फर्ज करें कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे बाजू को कंट्रोल करता है, वो अगर ये खाना शुरू करता है तो ये बाजू मुअत्तल हो जाता है। किस्सा मुख्तसर कहने का ये, अमीबा वायरस जो है दिमाग के अंदर दाखिल होकर सोजिश का बाइस बनता है और मरीज जो है ना दर्द से तड़पता है और अजियत से तड़पता है। जलन, मुख्तलिफ किस्म की जो कैफियत होती है, मरीज जो बयान करने से गाफिल होता है। हद ये होती है कि जब तकलीफ बढ़ जाती है या तो वो कोमे में चला जाता है, या बेहोश हो जाता है, या फिर वो समझे कि बिल्कुल ही जो है ना वो अज़ू मुअत्तल हो जाता है। तो ये जब वायरस जब बढ़ता है तो इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है। और अमूमन देखा गया है कि इसमें से अब तक तारीख शाहिद है कि कोई भी मरीज बचा नहीं है। जब ये वायरस कन्फर्म हो जाता है अमीबा वायरस, तो फिर कोई भी मरीज बचा नहीं है। 15 से 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन बाद मौत के मुंह में चला जाता है। जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी मजबूत है तो वह सेहत 24 दिन बाद जो है वो इंतकाल फरमा जाते हैं। एलोपैथिक इलाज जो है इससे अब तक लाइलाज है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए हुए, लोग अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन ये जब ये कंफर्म हो जाता है तो डॉक्टर सिर्फ दुआ के लिए कहते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस ख़तरनाक बीमारी, लाइलाज बीमारी और वो बीमारी के जो इंसानी जानों को तेज़ी से खा रही है, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर दोबारा सर उठाया। चंद केसेस कराची के अंदर रिपोर्ट हुए हैं और एक केसेस लाहौर के अंदर अभी परसों मैंने एक रिपोर्ट देखी है, एक वीडियो देखी है, जिसके अंदर एक बॉडी बिल्डर था, एथलीट था लाहौर का। तो वो जब नहर में गया है, नहाया है वो, तो उसके बाद उसको ये तकलीफ हुई है। चंद दिनों बाद ही ना उस बेचारे ने जान दे दी है। तो जब मैंने उस नौजवान को देखा, उसका खूबसूरत जिस्म देखा, मजबूत बॉडी देखी, तो मुझे एक झटका सा लगा कि यार इतनी अल्लाह ताला ने इसको मजबूत कुव्वत मुदाफ़त दी है, मजबूत जिस्म है, इतने सारे मुकाबले जीते हैं, तो ये बीमारी से नहीं लड़ सका। तो मैंने अपने 29-30 साल का जो मेरा हर्बल साइंस और नबाताती अलूम जड़ी बूटियों पर जो मेरा तजर्बा रहा है, तो वो मैंने बरोकार लाया हूँ। और एक इम्कानी नुस्खा जिसमें से मेरा ये ख्याल है, मेरा वजदान है, मेरा तजर्बा है, और एक मेरी जो अल्लाह ताला ने एक तबीब को हिस्स दी हुई होती है, छठी से 7वीं स्केल है, वो ये कहती है कि जो मैंने मुरतब किया इलाज, इंशाअल्लाह ताला 90% जो है ना, उम्मीद यही है कि इस इलाज से मरीज शिफा याब हो जाएगा।
और अगर ये इस मरीज से इस मर्ज से शिफायाब हो जाता है मरीज, तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। और जहाँ जहाँ ये वीडियो जाती है, जिस जिस शख्स के ऊपर जाती है, उससे मेरी गुजारिश है कि वो इसको आम करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इसका शिकार है। जैसे ही ये कंफर्म होता है कि इसको निगलेरिया है, तो ये नुस्खा बना बनाया बाजार से मिल जाता है, चंद मिनटों के अंदर घर में तैयार हो जाता है और मरीज को देना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ताला से गुमान यही है कि वो इंशाअल्लाह ताला मरीज जो है वो बेखौर आफियत जो है वो जिंदगी तरफ लौट आएगा। देखें नाज़रीन किराम, मौत बरहक है। जिस शख्स की अगर अल्लाह ने निगलेरिया के अंदर मौत लिखी है, किसी भी चीज के अंदर मौत लिखी है, तो हम उसे बचा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। वजह यह है कि हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। जिसकी जिस तरह मौत लिखी है वो तो आनी है, लेकिन हम मरीज की तकलीफ अजियत को कम कर सकते हैं, उसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। उसके लिए इलाज कोई दरियाफ्त कर सकते हैं। तो भैया यही कोशिश मैंने की है। तो अगर ये कामयाब हो जाता है तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे आबा अजदाद के लिए, मेरे लिए, हम सब की बख्शिश के लिए दुआ कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा आगे, ताकि ये इलाज जो है उन लोगों तक पहुँचे। खासकर जो डॉक्टर हजरात देख रहे हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर देख रहे हैं, या मेरे तबीब दोस्त देख रहे हैं, मेरे असातिज़ा कराम देख रहे हैं, और जो मेरे सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि इस इलाज को जो है वो आजमाएं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई ऐसा मरीज होता है, तो वो ना तो हकीमों के पास आता है, ना होम्योपैथिक के पास जाता है, वो सीधा जाता है अस्पताल। तो इत्तेफाक की बात यह है, अब तक 29-30 साल, बहुत पुराना मर्ज है ये, खासकर गर्मियों में होता है ये, तो 29-30 साल में मेरे पास कोई मरीज नहीं आया है, मैंने अभी तक इसका इलाज नहीं किया है। वजह उसकी वही है कि वो सीधा अस्पताल जाता है। तो दो काम आपने करने हैं। एक तो ये करना है कि घर के पानी में आपने क्लोरीन मिलानी है, इसकी तैयार गोलियां मिलती हैं, वो पानी में डालें और इससे जो है बेफिक्र होकर फिर नाक में भी चढ़ाएं और जो कुछ मर्जी करें। और दूसरा काम ये करना है कि जो पानी अगर आप नाक में चढ़ाते हैं तो उबाल लें, लेकिन इतना पानी कहाँ उबालेंगे। चलें, घर में तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये बताऊं। अपने बच्चों को रोकें, उन नौजवानों को रोकें जो बहुत बहादुर बनते हैं, शौक व चंचल बनते हैं। खासकर आज देखा होगा कि आजकल बारिश का मौसम है, नदी में, नालों में, गलियों में, मोहल्लों में पानी के जोहड़ जो बन जाते हैं, बारिश का पानी रुक जाता है। अब चूंकि हीट भी है, बारिश के बाद गर्मी हो जाती है, तो ये तेजी से जो है अमीबा वायरस जो है, निगलेरिया जो है, ये पैदा होता है। और खासकर जो है नहरों के अंदर, नदी में, नालों में अपने प्यारों को, बच्चों को, नौजवानों को जाने से रोकें, क्योंकि अगर वो नहीं नहाते तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर निगलेरिया उनको लग जाता है वायरस, तो फिर उनकी जान को खदशा होते हैं। हिफ्ज़ मातूम पे अपने बच्चों को रोकें इन पानियों में जाने से, ताकि जो अमवात की शरह है और मर्द लगने की शरह है जो रिपोर्ट हो रहे हैं तेजी से, वो रुक सके ना। इनका हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। आपने बाजार से तैयार मिल जाएगी, 10 से 5 मिनट के अंदर दवा तैयार हो जाती है। आपने इसके लिए बाजार जाना है, पंसारी की दुकान के ऊपर एक डिबिया आपने लेनी है उस्तु खुद्दूस की, उस्तु खुद्दूस, ठीक है। अच्छा, ये तैयार मिलती है, हमदर्द की ले लें, करशी की ले लें, तैयबी की ले लें, अशरफ की ले लें, ब्रांडेड कंपनी है, 100 ग्राम का पैक मिलता है, ठीक है। अतराफील है, उस्तु खुद्दूस इसका पूरा नाम है। ये 100 ग्राम ले लें। उसी पंसारी से आपने 5 बूटियां लेनी है, 10-10 ग्राम। नंबर 1 सौंफ 10 ग्राम, नंबर 2 हल्दी 10 ग्राम, नंबर 3 मुलेठी 10 ग्राम, नंबर 4 उस्तु खुद्दूस 10 ग्राम। पांचवी चीज जो है ये है कुस्ते शीरी, ये भी 10 ग्राम लेनी है। तमाम बूटियों को आपने पीसना है अच्छी तरीके से, कपड़ छन करना है, कपड़े से छानना है, और 100 ग्राम इसमें शहद डालना है। यानी 50 ग्राम बूटियों को, पांचों बूटियां 10-10 ग्राम, तो 50 ग्राम हो गए, बारीक कपड़ छन कर लिया। 100 ग्राम शहद डालना है, इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। अतराफील उस्तु खुद्दूस जो हमदर्द या करशी या तैयबी की आप लाए थे, वो इसमें डालनी है। यानी 100 ग्राम शहद, 100 ग्राम बनी हुई दवा और 50 ग्राम वो जो सफ़ूफ बनाए थे, इनको अच्छी तरह डाल के आपने हिलाना है। इतनी अच्छी तरह मिलाना है, अच्छी तरह मिलाना है कि ये यकजान हो जाए। इसको किसी शीशे की बोतल या खुले मुंह के किसी भी बर्तन के अंदर रख लें। आपकी दवा, जान बचाने वाली निगलेरिया की दवा तैयार है। इसके साथ आपने एक बनी बनाई दवा लानी, तो कोई खाने की दवा, ठीक है। और इसके साथ आपने सूंघने के लिए, नाक में डालने के लिए जो दवा लेके आनी है, ये भी बनी बनाई बाजार से मिल जाती है। हमदर्द की, तैयबी की, करशी की। 40-50 साल, 60 साल, 100 साल पहले डॉक्टर हकीमों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जितने भी घर के बड़े बूढ़े होते थे, समझदार लोग होते थे,
तो ये घर में एक बोतल ला के रखे थे। इसे कहते हैं अमृत धारा। अब तो शायद बहुत कम लोग जानते हो सवाए तबीबों के। ये जान बचाने वाली दवा है। सर से लेके पैर तक जितने भी अमराध होते हैं, मैदे के, जिगर के, बेहोशी के अमराध, इसको ये खत्म करती है। तो अमृत धारा आपने लाना है और इसको आपने करना ये है कि मरीज जो अगर बेहोश है या होश में भी है तो एक कतरा इधर, एक कतरा नाक में डालना है और उसे बोलना है ऊपर चढ़ा, नाक के अंदर खींच। वो तो बहुत तेज किस्म की दवा है। अगर मरीज बर्दाश्त कर सके तो उसकी नाक में डालें और अगर बेहोश है तो फिर नाक में डाल दें। ये तो हो गया नाक में डालने वाली दवा। और फिर जो बोतल है इसको खोल लें। हर 5-5, 7-7 मिनट बाद जो है ना मरीज को सुंघाएं, ऐसे ऊपर की तरफ खींचे। यकीन करें कि ये जो दवा जो है ना जैसे दिमाग में पहुंचेगी ना, सोजिश को कम करेगी। खासकर किसी भी किस्म के जो रद्दी मवाद है, जरासीम है, ये अमीबा जो है, वायरस है निगलेरिया, इसकी बाकियात को मारना शुरू करेगी और नजले के जरिए, पानी के जरिए उसको बाहर निकालेगी और जहां जहां ये है ना उसको खत्म करना शुरू करेगी। यानी कि आपने हर आधे 1 घंटे बाद 2 कतरे आधा गिलास में डाल के ये मरीज को पिलाने हैं। नाक में डाल के कतरे ऊपर उसको बोलो खींचे और हर 10-10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद इसको सुंघाना है। अब जो आपने खाने वाली दवा बनाई थी उसको आपने इस्तेमाल इस तरह करना है कि 1 चम्मच हर 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे बाद मरीज की कैफियत देख के इस्तेमाल कराना शुरू करें। वजह यह है जब ये वायरस लगता है तो 15 से 20 दिन जो है ना उसकी जान बचाने के लिए अहम होते हैं और यही 15 से 20 दिन जो है हमें उसकी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करना। नाज़रीन कराम, ये बेहतरीन दवा है। खासकर हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और जो कुर्ते शीरी है, ये बेहतरीन किस्म की दुनिया की दवाएं सोजिश को दूर करने के लिए। सर से लेके पैर के नाखून तक कहीं भी सोजिश है, अंदरूनी है, बैरूनी है, इसको उखाड़ के रख देती है। सेकंडों में काम करना शुरू करती है। जैसे हमारे जिस्म में जाती है तो ये काम करना शुरू कर देती है। और जिसे मैंने आपको बताया कि उस्तु खुद्दू जो है ये झाड़ू है, सर का झाड़ू, दिमाग से लेके और सर के पूरे अज्जा के अंदर, गर्दन तक जितने भी जो है ना रद्दी मवाद हैं, जरासीम है, नजला रुका हुआ है, बलगम जमा हुआ है, क्लॉट्स हैं और जरासीम है, जैसे ये निक्टेरिया वायरस जो है, अमीबा वायरस जो है, यानी जिस्म में जितने भी खासकर दिमाग के अंदर वायरस होते हैं वहां जाके ये अपना शिफाई अमल शुरू करती है, उनको मार के निकालना शुरू करती है। तो उस्तु खुद्दूस ये दिमाग का झाड़ू है रद्दी मवाद को निकालने के लिए, जरासीम को निकालने के लिए। तो लिहाजा ये हर 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद खिलाएं उसे। मरीज अगर बेहोश है तो चम्मच इसको पानी में घोल के उसको पिलाएं, ठीक है। और सूंघने की, लगाने की दवा अमृत धारा बताइए। तो यकीन करें कि इस सोजिश ज़्यादा जरासीम का जो है इम्कानी इलाज जो है बेहतरीन इलाज है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं और मरीज को बचा लेते हैं इस ला इलाज मुजी मर्ज से, जिसका लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ मौत है। बड़े से बड़ा डॉक्टर, सर्जन अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं कर सका है। अगर ये इलाज कामयाब है और इंशाअल्लाह ताला मेरा उम्मीद, मेरा वजदान, मेरा दिमाग और एक मेरी जो 6ठी और 7वीं हर्ष तबीब की होती है वो ये कहती है कि ये इंशाअल्लाह ताला जो है वायरस को ख़त्म कर सकता है। ये इम्कानी इलाज है और इंशाअल्लाह कामयाब इलाज है। और इसके ज़रिए अगर मरीज़ बच जाता है, वीडियो आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं, उन लोगों तक पहुँचाते हैं कि जहाँ इसको इसकी ज़रूरत है। तो यकीन करें अगर इससे किसी की जान बच जाती है, कुरान की एक आयत है ना कि जिसने किसी की एक जान बचाई उसने पूरे आलम, पूरी भलाई दुनिया की जान बचाई। तो नाज़रीन कराम, इस जान बचाने वाले नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इस वक्त एक अजाब नुमा ये वायरस आया हुआ है और दुआ करें कि ये वायरस तेज़ी से ना फैले, वबाई शक्ल अख्तियार ना करे। इक्का दुक्का जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। कराची में भी चंद हफ्तों में चंद केसेस आए, लेकिन बहुत कम है। हालांकि कराची की बात 3-4 करोड़ है तो उस हिसाब से बहुत कम है, काबिल इत्मीनान है, तसल्ली बख्श है। लेकिन मैं हाथ छोड़ के नहीं बैठना चाहिए। और लाहौर के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक नौजवान की मौत वाक़या हो गई और मेरी वीडियो बनाने का बायस भी वो बनी है। तो नाज़रीन कराम, इस खाने वाले को और सूंघने वाले नुस्खे को बनाएं। चंद रुपए में बन जाता है। दवाई बाजार से तैयार मिलती हैं। चंद चीज़ें आपने लेनी है चंद रुपए की। बमुश्किल जो है ये 500 रुपए के अंदर अंदर, बल्कि इससे भी कम के अंदर ही तैयार हो जाएगा। और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर ये इख्तियार करें। तो जैसे मैं कहा करता हूँ कि नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।